बहुत बड़ा विषय है। 2 सीटों से यहां तक का सफर हमने नेतृत्व और नीति के कारण तय किया है। देखिए, आज भी बंगाल में अगर आप देखेंगे, बंगाल में राजनीतिक परिस्थिति, एक समय भारतीय जनता पार्टी को 0% वोट, वहां से 2% वोट, वहां से 4% वोट और वहां से 40% वोट का सफर हमने तय किया है। कोई सीट नहीं से 3 सीट, 3 सीट से 77 सीट का सफर तय किया है। ठीक बात है, कुछ झटके भी लगे हैं और इस डगर को बनाए रखना, इस सफर को बनाए रखना, इसके लिए नेतृत्व चाहिए। हमारे पास नेतृत्व है, इसके लिए एक बहुत बड़ा नीति चाहिए, वो नीति भी हमारे पास है। देखिए, टर्बुलेंस होता है, आप जहाज में उड़ती हैं, मैं 5 सेकंड में कंप्लीट करता हूं। अंजना जी, आप जहाज में उड़ती हैं, जहाज में टर्बुलेंस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि जहाज में कुछ खराबी आ गई है, मगर अगर एक भरोसेमंद पायलट है, अगर आपके पास ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, अगर आप जानते हैं कि आगे एक रनवे और एयरपोर्ट है और सभी कलपुर्जे सही काम कर रहे हैं, तो आप भरोसा रखती हैं और प्लेन जो है लैंड कर जाता है। हमारे पास ATC अर्थात नेतृत्व भी है, हमारे पास दिशा भी है और वो रनवे भी है जहां हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वही पायलट, वही नेतृत्व नहीं रोक पाया मुकुल रॉय को। मैं लौटूंगी आपके पास सुप्रिया श्रीनेत जी आते हुए। सचिन पायलट जी का मसला सुलझा क्या? क्योंकि आज महंगाई पर वहां पर प्रदर्शन होना था, वहां पर उनके कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारी भी कांग्रेस पार्टी के कहने लगे कि मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाएंगे, यानी खटपट खत्म नहीं हुई है। कितना मुश्किल हो रहा है अपने नेताओं को बचाना, और क्या आपको अपने पायलट पर पूरा भरोसा है सुप्रिया जी? मैं वहां की खटपट पर तो जवाब दूंगी ही, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश की रस्साकशी और तनातनी पर भी कुछ बातें जरूर बोलूंगी। सचिन पायलट जी मेरे नेता हैं, सचिन पायलट जी बहुत जुझारू नेता हैं, सचिन पायलट जी यंग हैं, डायनामिक हैं और उनकी बातों को, उनकी जो दिक्कतें, उनको बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व सुनेगा। उन्होंने बड़ा करारा तमाचा मारा भाजपा के दुष्प्रचार को, जब उन्होंने कहा कि शायद रीता जी की शायद उन्होंने बात करी, जब उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात कर ली होगी, मुझे फोन करने की उनकी हिम्मत नहीं है, उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया। तो मुझे लगता है उन्होंने सारी अटकलों को अपने आप ही समाप्त कर दिया। क्यों उनकी फोटो अभी दिखाई भी जा रही है मैं नहीं समझ पा रही हूं, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी जरूरी कही कि उनकी हिम्मत भी नहीं है। हिम्मत उत्तर प्रदेश में कैसे लोगों की हो रही है ये मैं जानना चाहती हूं। मुकुल रॉय जी वापस गए और ये बहुत गंभीर आक्षेप लगाया गया है चुनी हुई सरकार पर कि बम फेंका जा रहा है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो चले गए। उनका विस्तृत परिवार है। एक सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति के लिए और एक चुनी हुई सरकार के लिए बड़ा गंभीर आरोप है। मुझे लगता है कि इस आरोप पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। खैर, मुकुल रॉय जी हमारे यहां तो आए नहीं है, वो ममता जी के यहां से इनके यहां आए थे, उसके बाद इनको लताड़ के वहां चले गए। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में क्या रस्साकशी चल रही है, क्या तनातनी का दौर चल रहा है, क्या तड़ातड़ मीटिंग चल रही है? आखिर AK शर्मा जी जो मोदी जी के दूत बनाकर लखनऊ भेजे गए थे, उनसे 4 दिन तक लगातार योगी जी ने मुलाकात नहीं करी। उनके ऊपर प्रेशर था कि इनको गृह मंत्री बनाइए, उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि AK शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मीटिंग करने लगे थे मोदी जी के निर्देशानुसार, जिससे योगी जी क्षुब्ध हो गए। मैं जानना चाहती हूं उत्तर प्रदेश में क्या रस्साकशी है जिसके चलते 200 भाजपा के विधायक विधानसभा के अंदर बैठकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। ब्रजेश पाठक इन्हीं के मंत्री कुप्रबंधन के खिलाफ चिट्ठी लिखते हैं। सतीश गंगवार, कौशल किशोर जी और पचौरी जी, इनके सांसद उनके खिलाफ बोलते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रस्साकशी का यह दौर है